उठा रहे हैं। और हाल ही में एक सांसद ने कांग्रेस में विधेयक पेश किया जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। विधेयक में प्रावधान है कि पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लेने, उन पर कार्रवाई करने में शामिल कुछ विदेशी हस्तियों पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। इस विधेयक में रिपब्लिकन प्रतिनिधि जो विल्सन की मांग है कि वीज़ा प्रतिबंध के माध्यम से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर दबाव डाला जाए ताकि वहां लोकतंत्र बहाल हो सके और इमरान खान की रिहाई संभव हो सके। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर दबाव डालने की मांग यहाँ पर की जा रही है। वीज़ा प्रतिबंध के जरिए सैन्य नेतृत्व पर दबाव डालने की बात ये निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आदित्य हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से अमेरिकी संसद में आवाज़ गूंजती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिकी संसद में आवाज़ गूंजी है तो ये क्लियरली माना जाए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिकी संसद में भी इस बात का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए ताकि वहां पर लोकतंत्र बहाल हो सके। बिल्कुल अभिषेक, देखें अगर हम इमरान खान का जो टेन्योर रहा है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है पाकिस्तान में। हमने देखा कि जब इमरान खान पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो कुछ टाइम उनके करप्शन चार्जेस में वो जेल भी गए, अभी भी वो जेल में है और उनका जब वो रिहा भी हो गए तब भी प्रॉब्लम्स आई। तो अब ये अमेरिका में जो उठ रही है इमरान खान की रिहाई की आवाज, ये बहुत एक दिखा रहा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का रूल जो है पाकिस्तान में खत्म हो चुका है और जो जो चीजें हैं वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं जो करंट सरकार है, वैसे भी हम अगर अब देखें तो ये जो इमरान खान ने पहले भी कई बार ये जो शहबाज शरीफ हैं अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन पे और उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उन पे करप्शन चार्जेस लगाए हैं कि ये करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जो कि कई हद तक बहुत सच भी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि अमेरिका में भी आवाज उठ रही है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए, इससे ये बहुत सीधा सीधा इशारा करता है कि ये एक पाकिस्तान में जो आए दिन जो स्तर बुरे से बुरे स्तर हो रहे हैं। जी अभिषेक। आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अमेरिकी संसद में आवाज उठती नजर आई है, इस आवाज का असर पाकिस्तान में किस तरीके से होता नजर आया? पाकिस्तान की सरकार का रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आया? जी अभिषेक, अगर हम देखें पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो हमेशा से ही बोलती रही है कि इमरान खान जो है बिल्कुल करप्ट है। और हालांकि दूसरी तरफ जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो बोलते रहे हैं कि भाई ये जो पीएमएल की जो सरकार है ये एक बहुत ही भ्रष्ट सरकार है और इनको इमीडिएटली हटाना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर हम देखें, आए दिन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग अलग पाकिस्तान के शहरों में प्रोटेस्ट करती रहती हैं कि इनकी इनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो शहबाज शरीफ की सरकार की। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या अमेरिका में जो आवाज आ रही है कि इमरान खान को रिहा करा जाए, क्या वहां की सरकार और वहां के जो कोर्ट हैं उनको रिहाई करवा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरी मांग की गई है अमेरिकी संसद में कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्या इस रिहाई को लेकर पाकिस्तान सरकार के द्वारा ऐसा कुछ बयान सामने आया कि हमारा आंतरिक मामला है और अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या इस तरीके का रिएक्शन निकलकर सामने आया? या फिर अगर पाकिस्तानी सेना को लेकर बात की जाए, क्योंकि सेना की इन्वॉल्वमेंट सरकार में काफी रहती है, तो ऐसे में सेना की तरफ से क्या कोई बयान आया सामने? जी अभिषेक, अभी ऐसा कोई सरकार या पाकिस्तानी सरकार या सेना की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका में आवाज उठी है तो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है। बिल्कुल अमेरिकन प्रेशर हमेशा से रहता है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि पाकिस्तान की सरकार और सेना किस तरीके से इस अमेरिकन प्रेशर को लेकर रिएक्ट करती है। जी अभिषेक। बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी मांग उठती नजर आ रही है, इस मांग का असर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो किस तरीके से पड़ता नजर आएगा पाकिस्तान में? जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर अगर अमेरिका में ये बात उठी है, अमेरिकी संसद में इस बात का जिक्र किया गया है, तो पाकिस्तान पर दबाव बनता हुआ नजर जरूर आएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पे दबाव बिल्कुल बनता नजर आएगा। अभी रिसेंटली ही हमने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत ज्यादा वीक है, जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। अभी हमने देखा आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा लोन दिया है पाकिस्तान को। तो इस समय पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत हद तक दूसरी कंट्रीज पे निर्भर कर जाती है। जैसे
बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना पाकिस्तान, एक हम एक चाइनीज कॉलोनी मान सकते हैं पाकिस्तान को। और फिर अगर हम जी। देखा जाए अमेरिकन प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और इसको पाकिस्तान जो है नॉर्मली नहीं ले सकता, क्योंकि जो अगर वो